नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के इस साहित्य सीरीज में, जो हमारा केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए चल रहा है। और आज हम बात करेंगे आगे। जो अभी तक हमारा वीडियो जो था वो कहीं ना कहीं शकुंतला के पास में, शकुंतला भी तैयार हो चुकी है। शकुंतला एक दो श्लोक भी हो गया है। सभी जो आकाश जो था उन्होंने रम्यांतरा कमलिनी हरित सरोभी इत्यादि कह के बहुत अच्छे से आकाशवाणी भी हो गई। अभी उसके बाद में क्या, तो सर्वे सविस्मयम आकर्णयन्ति। सभी लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर के। सर्वे सविस्मयम, बहुत ज्यादा आश्चर्य, आकर्णयन्ति, सुनते हैं। क्या? गौतमी गौतमी कहती हैं, जाते ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमना असि तपोवन तेवता भी प्रणम्य भगवती। ध्यान से समझिएगा। ज्ञाति जन मतलब स्निग्धा भी, जो ज्ञाति जन जाने, मतलब कि जो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर में स्नेह रखते हैं, ऐसे अ, बांधव के समान जो हमारे हमें वन देवता है, उन सभी को क्या करो, उन सभी ने तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी है। गमना असी, आज्ञा, प्रणम्य भगवती। इसीलिए इन पूजनीय देवताओं को या देवियों को क्या, प्रणम्य भगवती, प्रणाम करिए। आगे शकुंतला कहते, प्रणम्य परिक्रम्य जनांतिकम। परिक्रम्य जनांतिकम। अब परिक्रम्य जनांतिकम का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परिक्रम्य मतलब सप्रणामम, परिक्रम्य प्रणाम करते हुए, और जनांतिकम थोड़ा सा पीछे होकर के। एक कहते हैं ना कि सब लोग के साथ में चल रहे हो और अरे तुम सुनो मेरी बात को, इस प्रकार से। जनांतिकम हला प्रियम वदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया सुकाया आप्य आश्रम पदम परित्यज्य जनन्त्या दुखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तेते। बहुत ही सुंदर बात की है कि हाला प्रियमदे, अरे प्रियमदा सुनो ना। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुक्य, जो हमारे क्या नाम है उनका, अ, दुष्यंत, आर्यपुत्र, उनको देखने का मेरा मन तो बहुत ज्यादा है, परंतु कहीं ना कहीं आप्य श्रमम पदम, फिर भी जो आश्रम जो है वो हमारा छूट रहा है, तो इसीलिए मेरा पैर क्या हो रहा है, दुखे न चरणों पुरतः प्रवर्तते, मेरा जो पैर है वो अपने आप दुख के कारण से क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। आगे जो प्रियंवदा है वो कहती हैं कि न केवलम तपोवन विरह विरह कातरा सख्येव, तो योपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समयवस्था दृश्यते। सेम जो अवस्था तुम्हारी है, वही अवस्था यहाँ पर तपोवन देवता, जो तपोवन में जो भी लोग रहते हैं उन सब की भी दिखती है। कैसे? उद्गलित गर्भ कवलया मृगय परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्र मुंचन्त्य तो श्रूणीवलताः, मुंचन्ति श्रूणीवलताः। अन्वय देखिए, मृगय उद्गलित गर्भ कवलया संति, मतलब जो मृग हैं, जो हिरण हैं, उन्होंने उद्गलित, खा चुके गर्भ, जो दर्भ होता है, घास कह लीजिए या कुश कह लीजिए, कुशा को क्या किया है, छोड़ दिया है, उगल दिया है। उद्गलित गर्भ कवलाहा संति, मतलब कि कोला जो खा लिया है उसको उन्होंने छोड़ दिया। कवला उद्गलित, छोड़ निकाल दिया है। मयूराह परित्यक्त नर्तना संति, मयूर, जो मयूर लोग हैं, जो मोर हैं, उन्होंने क्या किया है, परित्यक्त, अपने नृत्य की जो डांस करते हैं उनको क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया है। परित्यक्ता लता अपसृत पांडुपत्रा अश्रूणी एवं मुंचन्ति, जो पीले पीले पत्ते हो जाते हैं उन सभी पत्तों को लता ने क्या किया है, छोड़ दिया है। कैसे छोड़ा है? ऐसे छोड़ा है जैसे लग रहा है कि वो लोग रो रहे हैं। मुंच अश्रूणी एवं मुंचन्ति, ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी रो रहे हैं। इस प्रकार से हो गया है। संस्कृत सरल में देखिए, शकुंतला गमन समय हिरण्यः मुखस्थितम दर्भ तृणम त्यजति, मयूराः नर्तनम त्यक्तवन्तः, लताः अपि पीतानि पत्राणि पतन्ति इव अश्रूणि स्रवन्ति, व सर्वं वनम दुःखितम इव दृश्यन्ते। सब पूरा वन जो है कैसा दिख रहा है, दुखित जैसा ही मतलब दिख रहा है। अपसृतः, गिरते हुए, पांडुपत्राः, लताः,
आगे कहते हैं शकुंतला स्मृत्वा तात लता भगनी वनजोत्सनाम तावद मंत्रयिष्ये। पिताजी, तात मतलब पिताजी, लता भगनी जो हमारी एक बहन है लता भगनी, वन ज्योत्सना ये जरूर नाम याद रखिएगा, वन ज्योत्सना, लता का नाम क्या है, वन ज्योत्सना। तावत मंत्र ईश्य, मैं उनसे विदा लेकर के या फिर उनसे मंत्रणा करके या मिल करके आती। काश्यप अवेमी ते, अवेमी ते तस्याम सोदर्या स्नेहम। अवेमी, अब हम, अवेमी अहम जानामी, अवेमी ते मतलब तुम्हारा, तस्याम वन ज्योत्सना के प्रति, सौदर्यम स्नेहम मतलब कितना तुम स्नेह करती हो ये बात मैं जानता हूं। इयम तावत दक्षिणे, और ये जो तुम्हारे दक्षिण में है कौन, वन ज्योत्सना। उपेत्यम लताम आलिंग्य, उपेत्य आलिंग्य, इस प्रकार से पीछे घूम करके लता को क्या करती है, आलिंगन करती है और कहती है वन ज्योत्सने च्यूत संगतापि माम प्रत्यालिंगतो, प्रत्यालिंगतो गताभिः बहुशाखाभिः अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तनी खलुते भविष्यामि। वन ज्योत्सने च्यूत संगतापि मतलब जो आम की शाखाओं के साथ में तुम प्रत्यालिंगता गेहापि बहु भी शाखा भी, और बहुत सारी शाखाएं जो हैं इधर उधर जो आ गई हैं, उन शाखाओं से मुझे क्या करो, गले लगा लो। शाखा भी गता भी बहु शाखा भी अद्य प्रवृत्ति दूर प्रवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, मैं आज के बाद से क्या हो जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर हो जाऊंगी। आगे काश्यप कहते हैं संकल्पितम प्रथममेव तव मया तवार्थे भर्तारमात्म सदृशम सुकृते गतात्माम चूतेन संसृतवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः। अर्थात अन्वय देखिए, मया प्रथमम एव तवार्थे आत्मसदितम भर्तारः संकल्पितम, मैंने जब तुम आई थी उसी समय से तुम्हारे जैसे आत्मसदृशम तुम्हारे जैसे ही भर्तारम संकल्पितम तुम्हारे जैसा ही पति प्राप्त मिले, ऐसा मैंने संकल्प लिया था। त्वम सुकृत ही गताः, और तुम भाग्य के अनुसार जा रही हो। यम नवमल्लिका चूतेन संसृतवती, और ये जो वन ज्योत्सना है ये भी आम के साथ में हो गई है। अस्याम त्वयि च संप्रति अहम वीत चित्तः, तुम्हारे और इसके बारे में भी मैं चिंता, बहुत ज्यादा चिंता करता था। इस प्रकार से अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, वीत चिंता मतलब कोई भी अब चिंता नहीं है। कण्वः ऋषिकर वदति अहम पूर्वमेव तब ज्योग्यम पति चिंतितवान आसम तब पुण्यकर्म भी तादृश पति प्राप्तवती, सुकृत ही मतलब पुण्यकर्म ही या भाग्य ही प्राप्तवती। यथा एषा नवमालिका आम्रफलम आश्रित्य वर्धते तथैव तुम अपि भर्तारम योग्यम भर्तारम प्राप्तवती। अधुना एतस्याः लतायाः विषये तब विषये मम चिंता नास्ति। इस प्रकार से पूरा जो श्लोक है यह कण्व ऋषि कहते हैं, और ये हिंदी है, साथ में ये आप शब्दार्थ देख सकते हैं, और शब्दार्थ देखने के साथ साथ में यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें अंतिम में बताना चाहूंगा कि जो भी आप देखते हैं, जो भी चीज आप यहाँ पर वीडियो आपको देखने को प्राप्त होती है, इसमें कहीं कहीं कुछ जगहों पर बिल्कुल मुझे भी स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है, तो आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए कि हाँ आप स्पष्ट उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो क्लास है ये कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल क्लास नहीं है, एक सामान्य कक्षा है, और केवल ये एक रिवीजन के भांति आप इसको लीजिए, और उससे अधिक इसे आप किसी भी उस हिसाब से नहीं सोचिएगा, कोई बहुत बड़ी अपेक्षा मत करिए, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण जैसे चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, केवल और केवल जो आपके लाइंस हैं, जो आपके श्लोक हैं, उसके अन्वय, उसके श्लोक, उसके अर्थ इत्यादि ही बताए जा रहे हैं। तो इसी अनुसार पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।